ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇਜਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਡਰ पैदा हो गया कि आखिर भारत अगला कदम की चुकेगा। एक तो आर्टिकल 370 का जो रीडेफिनेशन हुआ, हम गलती से बोलते हैं रिवोकेशन, पर हमने रिवोकेशन नहीं किया। हम सही भाषा का ही इस्तेमाल करें और संयम रखें। हमें इसके बीच में बहुत खुशी मनाना, बहुत इस तरह की बेहुदा बातें करना कि कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लेंगे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। हमें अपनी सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए इस टाइम पर, और कश्मीरियों को इस तरह की भावना देनी चाहिए कि वो हमारे साथ रहकर और अच्छा विकास कर सकेंगे। और दूसरी इनकी जो एक बहुत विशेष मिशन रही है, इनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको ये सीबीआई को हवाले करके आए हैं, तो इसके लिए इनका आप स्वागत कर सकते हैं। मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है कि मैं आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस दूं, तो मैं आपको एक मोटी बात से आपका परिचय या आपका दृढ़ विश्वास कराना चाहता हूं। देखिए, हमारे धर्मों में लिखा गया है धर्म युद्ध, जो युद्ध हो वो धर्म के लिए हो। और सिख धर्म में बोला गया सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। दीन है करेक्ट चीज, धर्म, उसके लिए लड़ना। तो जब हम इस पीओके की बात करते हैं तो हमें खुद ही पता होना चाहिए। देखिए, इसी शहर से एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और सांसद भी हैं आजकल, उन्होंने बोला कि कश्मीर के मामले में 100 शेड्स ऑफ ग्रे हैं। आपने पढ़ा भी होगा, कहीं पे पढ़ा भी होगा आर्टिकल, कुछ दिनों पहले ट्रिब्यून में छपा। पर देखिए, ग्रे जरूर होंगे, लेकिन हमें अपने मन में ये विश्वास करना चाहिए कि हम दीन के लिए लड़ रहे हैं, हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, आज से पहले हम जब शुरू हुए तो हम एक बहुत डिफेंसिव टाइप देश थे। गलतियां की हमने, यूनाइटेड नेशन को एक रेजोल्यूशन पास करने दिया, उनको जिम्मेवारी दे दी, ये गलती हुई, हमसे हुई, और अंग्रेजों का भी इसमें रोल था और हमारे पहले प्रधानमंत्री का विशिष्ट रोल था। उन्होंने पटेल साहब की बात नहीं सुनी और हम इस मुश्किल में फंस गए। और ब्रिटिशर्स का जो रुझान है पाकिस्तानियों की तरफ, वो ऐसे है जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, उसको हमेशा उसको ज़्यादा चॉकलेट दी जाती है या कुछ ज़्यादा उसको प्यार लाड किया जाता है, और वो आज भी जाहिर हो रहा है। जब सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ तो चाइना के साथ सिर्फ ब्रिटेन ही खड़ा था, चाहे वो आज वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना रही है, जिसको हमें बदलना होगा। क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक मीरपुरी कम्युनिटी है जिसका बहुत प्रभाव है। जैसे अमेरिका में ज्यूज का प्रभाव है, वैसे ही मीरपुरी कश्मीरियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है ब्रिटेन में। उसको हमको नेगेट करना होगा, उसके बारे में हमें विचार करना होगा, कुछ तरीके बनाने होंगे। लेकिन बात हम दोबारा करते हैं पीओके की, कि जब आज से पहले तक हम डिफेंसिव थे, हर बार पाकिस्तान कोई ना कोई खुराफात शुरू कर देता था। 47 में की, वो 48 में उसका सीज फायर हुआ, और उसमें उन्होंने रजाकार बनाए, कबालियों का इस्तेमाल किया। आप और हम भूल जाते हैं 1950 के अंदर ही उन्होंने नागा लोगों को मदद देनी शुरू कर दी। फीजों को पूर्वी पाकिस्तान में बुलाया, ईस्ट पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, जो हम बोलते ही नहीं, अब बात ही नहीं करते। नागालैंड की प्रॉब्लम में जो आग में घी डालने का काम है वो पाकिस्तानियों ने किया, वो तब से कर रहे हैं। फिर 65 की लड़ाई में उन्होंने यही किया। जब हजरत साहब का बाल घूम गया था तो उसका फायदा उठा के मोए मुकद्दस का और फिर से वो एक खुराफात शुरू की, और 71 में तो खुद ही फंस गए वो। फिर कारगिल में किया उन्होंने। तो ये बार बार इनिशिएटिव को अपने हाथ में ले लेना और प्रॉक्सी वॉर कर देना, ये एक सरदर्द बन चुका था हमारे देश के लिए। हम कैसे इसके साथ जी सकते हैं? तो ये अच्छी बात है, पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया। मतलब अगर आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज करें तो दो देश एक दूसरे के साथ जो भी कार्रवाई करते हैं, वो एक्सचेंजेस जो होती हैं
उसमें चीज़ों को एकदम नहीं बढ़ाया जाता, एस्केलेशन लैडर होती है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, तापमान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। एस्केलेशन का लैडर का कंट्रोल पाकिस्तान ने अपने हाथ में रख रखा था कि मैं नस्र फायर कर दूंगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर लॉन्च कर दूंगा, कुछ भी बोल देते थे। बालाकोट ने और सर्जिकल स्ट्राइक ने उस एस्केलेशन लैडर को हमारे हाथ में दे दिया और आर्टिकल 370 को रीडिफाइन करके हमने एक बार फिर पाकिस्तान के मन में एक पाकिस्तान को अब ये डर लगता है हिंदुस्तान करेगा क्या। वो पहली बार बैकफुट पे गए। अब वो देखो, अब हमको ये कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हमको ये जो जद्दोजहद है, ये जो लड़ाई है कि हमने वापस लेना है, जो कश्मीर आपने पकड़ रखा है, वो हमने ये लड़ाई लड़नी है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि उस देश के साथ अगर हम इनिशिएटिव अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे करतारपुर कॉरिडोर हो रहा है, इसके बाद 6 फॉर जस्टिस 2020 रेफरेंडम कर रहे हैं, वो फिर से ये सब करेंगे और इनिशिएटिव को अगर आप अपने हाथ से गंवा देंगे तो आपको, सैनी साहब तो इस चीज से लड़ चुके हैं, आपको फिर से पंजाब में ही प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव को हमने अपने हाथ रखना है। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।